नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर एक अमेरिकी लेखक हैं जो अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। यह किताब छोटे छोटे बदलावों के जरिए जीवन में बड़े परिणाम लाने के तरीकों पर केंद्रित है। जेम्स क्लियर शुरू से ही आदतों और उनकी ताकत पर बहुत रिसर्च करते रहे हैं। उन्हें यह समझ में आया कि अक्सर हम मोटिवेशन या इच्छा शक्ति विल पावर पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन लाने के लिए हमें अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन को सुधारने की जरूरत है। उन्होंने देखा कि अगर हम बहुत छोटे बदलाव यानी एटॉमिक हैबिट्स अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आगे चलकर वे ही हमें जीवन में बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचा सकते हैं। किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने आदतों को आसान, आकर्षक और टिकाऊ बनाने के कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। यह किताब बताती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति बढ़ाने से हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हमें एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा ढांचा जहां हम अपनी आदतों को समझदारी से लगाएं और चीजों को इतना आसान बना दें कि हमें उन्हें करने के लिए बार बार संघर्ष न करना पड़े। यह पुस्तक न केवल आदतों के विज्ञान की बात करती है, बल्कि यह हमारी सोच पर भी गहरा असर डालती है। इसीलिए यह किताब पढ़कर या इसके आइडियाज को अमल में लाकर लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लाने में सफल हुए हैं। आइए अब बात करते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स आखिर हमें सिखाती क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जेम्स क्लियर की पूरी सोच इसी बात पर टिकी हुई है कि छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम एटॉमिक या सूक्ष्म आदतें कहते हैं, ही हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की कुंजी है। बहुत बार होता यह है कि हम किसी बड़ी उपलब्धि की चाह रखते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना, रोज सुबह जल्दी उठना, हर महीने अच्छी बचत करना या एक नई स्किल सीखना। लेकिन ज्यादातर मौकों पर ये बड़े लक्ष्य हमें डराने लगते हैं या हम इन्हें कुछ दिन करके छोड़ देते हैं। किताब कहती है कि इसकी वजह यह है कि हम एक ही बार में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह अगर हम किसी आदत का माइक्रो वर्जन शुरू करें, यानी बहुत छोटा बदलाव, तो उसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना दोनों आसान हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर आप रोजाना 1% बेहतर होने की सोचें? सिर्फ 1%, यह सुनने में बहुत छोटा लगता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी किसी भी आदत में 1% सुधार करते चले जाए, तो 1 साल के अंदर अंदर आप कई गुना आगे बढ़ चुके होंगे। यही तो इस किताब का मूल विचार है, हर दिन छोटे सुधार और समय के साथ उसका भारी असर। अब सवाल आता है, हम इस 1% सुधार को अमल में कैसे लाएं? जेम्स क्लियर यहाँ 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बताते हैं, जो हमें आदतों को बनाने और बिगाड़ने की प्रक्रिया समझने में मदद करते हैं। ये 4 स्तंभ या नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम, आदत को स्पष्ट ऑब्वियस बनाना। इसका मतलब है, जिस आदत को हम बनाना चाहते हैं, उसे अपने सामने इतना साफ साफ रखना कि हम उसे इग्नोर न कर सके। उदाहरण के लिए, अगर हम चाहते हैं कि सुबह उठते ही पानी पिए, तो एक रात पहले ही पानी से भरा गिलास या बोतल बेड के पास रख दें। जब आप उठेंगे तो वह गिलास आपके सामने होगा और आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी पीना है। यह आदत को स्पष्ट बनाने का एक सरल तरीका है। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक अट्रैक्टिव बनाना। मान लीजिए कि आप रोज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब उठाते ही आपको बोरियत महसूस होती है। अब आप सोचिए, कैसे पढ़ने को आकर्षक बनाया जा सकता है। एक तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी नई आदत को अपनी मनपसंद आदत के साथ जोड़ना। जैसे, अगर आपको चाय या कॉफी पीना पसंद है, तो तय कर लें कि जब भी आप चाय बनाएंगे, तब आप किताब के कुछ पन्ने जरूर पढ़ेंगे। इस तरह आपका मनपसंद काम, चाय कॉफी, नई आदत पढ़ना, को थोड़ा आकर्षक बना देगा। तीसरा नियम, आदत को आसान इजी बनाना। कई बार हम आदत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे लंबा खींचने की कोशिश में थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। किताब कहती है कि आदत शुरू करते समय उसे जितना हो सके छोटा और आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो शुरू में खुद को सिर्फ 2 मिनट जिम जाने का टारगेट दें, सिर्फ 2 मिनट। आप सोचेंगे 2 मिनट में क्या होगा, लेकिन इससे आपका माइंड और शरीर इस आदत के लिए तैयार होने लगता है। इन 2 मिनट के बाद धीरे धीरे आप 5 मिनट, 10 मिनट,
फिर 20 मिनट तक व्यायाम करने लगेंगे। शुरुआत में आदत को छोटा करने से हमारा दिमाग विरोध नहीं करता, और एक बार जब हम रफ्तार पकड़ लेते हैं तो आदतें ज्यादा आसानी से टिकती हैं। चौथा नियम, आदत को संतोषजनक सैटिस्फाइंग बनाना। आदत अगर कोई ऐसा फायदा या खुशी देती है जो हमें तुरंत महसूस हो तो हम उसे करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। मान लीजिए आप रोजाना 20 मिनट टहलना शुरू करना चाहते हैं। पहली बार टहलने के बाद ही आपको थोड़ा एनर्जेटिक महसूस हुआ होगा। उस फीलिंग पर ध्यान दें, उसे सेलिब्रेट करें और हो सके तो एक छोटा सा इनाम दें, जैसे टहलने के बाद 10 मिनट अपनी मनपसंद म्यूजिक सुनना। आपके दिमाग को एक पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा कि टहलने के बाद मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ इनाम मिलता है। इससे आदत टिकाऊ बन जाती है। यही 4 नियम आदत बनाने के 4 अहम स्टेप्स कहे जा सकते हैं। आदत को स्पष्ट बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और संतोषजनक बनाइए। लेकिन केवल अच्छा ही नहीं, अगर आपको कोई बुरी आदत छुड़ानी है तो इन नियमों के उलट सोचें, उसे कम स्पष्ट या अदृश्य, कम आकर्षक, कम आसान और कम संतोषजनक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको फोन स्क्रॉल करने की आदत कम करनी है तो फोन को अपने से दूर दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दें। इससे वह न आपकी नजरों के सामने रहेगा, न ही उसे उठाना आसान होगा। आदतों का चक्र, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। किताब इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हमारी आदतें एक चक्र में काम करती हैं, जिसे 4 चरणों में बांटा जा सकता है। क्यू वो संकेत जो हमें किसी आदत की तरफ ले जाता है। क्रेविंग क्यू देखकर अंदर की इच्छा पैदा होती है। रिस्पॉन्स वह एक्शन जो हम करते हैं। रिवॉर्ड हमें उस एक्शन से मिलने वाला फायदा या संतुष्टि। जब हम कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो हमें इन चारों स्टेप्स को समझकर काम करना चाहिए। कोई भी आदत यूं ही नहीं बनती, उसके पीछे हमेशा कोई संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और फिर इनाम का चक्र होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा क्यू रात में अलार्म लगाना है तो सुबह उठते समय अलार्म की आवाज एक संकेत बन जाती है, क्यू। इसके बाद हमारी इच्छा होती है कि मैं उठकर फ्रेश हो जाऊं, दिन अच्छी तरह शुरू करूं, क्रेविंग। फिर हम उठ जाते हैं, रिस्पॉन्स। उसके बाद हमें दिन की एक अच्छी शुरुआत का सुकून और प्रोडक्टिविटी मिलती है, रिवार्ड। इस समझ को अपनाकर हम अच्छी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और बुरी आदतों का चक्र तोड़ सकते हैं। किताब में इसका बहुत विस्तार से उल्लेख है कि कैसे हम हर चरण को ऑप्टिमाइज करें। पहचान, आइडेंटिटी की अहमियत। एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि हमारी आदतें हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। अगर हम अपने आप को अनफिट समझते हैं तो फिटनेस की आदतें अपनाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को ही बदल कर देखें, मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूं, तो हेल्दी चीजें अपनाना थोड़ा आसान लगने लगता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को कुछ इस तरह सोचना चाहिए। पहले, मैं रोज पढ़ना चाहता हूं ताकि मैं बुद्धिमान दिखूं। बाद में, मैं एक रीडर, पाठक हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से रोज पढ़ता हूं। पहले वाक्य में आप पढ़ना अपने ऊपर थोपा हुआ महसूस कर रहे हैं, जबकि दूसरे वाक्य में आपने खुद को रीडर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। एक बार जब आपकी पहचान किसी आदत से जुड़ जाती है तो उसे निभाना आपके लिए स्वाभाविक होने लगता है। आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो फिटनेस रूटीन अपनाना उतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि यह तो आपकी पहचान का हिस्सा है। हैबिट स्टैकिंग का जादू। एक और बेहतरीन आइडिया है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है किसी नई आदत को उस आदत के साथ जोड़ देना जो पहले से आपके रूटीन का हिस्सा है। जैसे, अगर आप रोजाना मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं तो उसे किसी पक्की आदत से जोड़ दीजिए। अगर आपको सुबह ब्रश करना कभी नहीं भूलता तो तय कर लें, जैसे ही मैं ब्रश कर लूंगा उसके बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस तरह आपकी पुरानी पक्की आदत ब्रश करना, नई आदत मेडिटेशन के लिए ट्रिगर बन जाएगी। धीरे धीरे मेडिटेशन भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे ही पढ़ने की आदत को स्नैक ब्रेक के साथ जोड़ सकते हैं, एक्सरसाइज की आदत को सुबह नाश्ते के बाद के समय से जोड़ सकते हैं। जब एक आदत मजबूत हो जाए तो उसके बाद एक दूसरी छोटी आदत जोड़ दें।
इस तरह आदतों की एक सीढ़ी बनती जाती है जिसका आपको लंबे समय में बहुत फायदा मिलता है। आदत को सरल रखने का महत्व। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बहुत आसान और छोटा रखना। हम में से बहुत लोग बड़े जोश के साथ नई आदत शुरू करते हैं, कल से हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, लेकिन कुछ ही दिन में वह जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि शुरुआत में ही हमने अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय कर लिया। जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि आप 2 मिनट के नियम 2 मिनट रूल से शुरुआत करें। यानी जिस आदत को आप शुरू करना चाहते हैं उसका सबसे छोटा संस्करण क्या हो सकता है, उसी से शुरुआत करें। मसलन दौड़ने की आदत के लिए शुरुआत करें सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलने से, या 2 मिनट के लिए दौड़ने से। ऐसा करने से आपका दिमाग इस बदलाव को आसान समझकर स्वीकार कर लेगा। बाद में जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तब आप धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। पर्यावरण एनवायरनमेंट का प्रभाव। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि हमारा माहौल हमें बहुत प्रभावित करता है। अगर हमें हेल्दी खाना शुरू करना है तो किचन में टेबल पर फल या सलाद को सबसे सामने रखें, जबकि जंक फूड को कहीं छुपा दें या कम से कम आसान पहुंच से दूर कर दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन जगहों पर किताबें रखें जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, बेड के पास, लिविंग रूम या अपने काम की टेबल पर। इससे जब भी आपकी नजर पड़ेगी आपको आदत याद आएगी। इसी तरह अगर आप टीवी देखने की आदत कम करना चाहते हैं तो रिमोट को किसी अलमारी में रख दें ताकि हर बार टीवी देखने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़े। आपका माहौल आपकी आदतों में बदलाव लाने का एक बड़ा कारगर हथियार बन सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे मत रहिए, अपने आसपास को इस तरह सेट कीजिए कि आपकी अच्छी आदतें अपने आप होने लगें और बुरी आदतें कठिन हो जाए। बुरी आदत छोड़ने के तरीके। जेम्स क्लियर का कहना है कि जब बुरी आदतों की बात आती है तो अक्सर हम गलत जगह संघर्ष कर रहे होते हैं। हम बुरी आदत न करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति खींचते रहते हैं, जबकि उसका क्यू, क्रेविंग या माहौल वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहले उसका क्यू कमजोर करना होगा। उदाहरण के लिए, आपको देर रात तक फोन चलाने की आदत है तो फोन को समय रहते किसी और कमरे में रख दें या कोई सख्त रिमाइंडर सेट कर दें जो आपको सोने के समय सचेत करे। जब क्यू या ट्रिगर आसान नहीं होगा तो बुरी आदत को दोहराना भी मुश्किल होगा। साथ ही आप उस समय को किसी नई अच्छी आदत से भरने की कोशिश करिए, जैसे फोन की जगह कोई हल्की फुल्की किताब या पॉजिटिव पॉडकास्ट सुने। बड़े लक्ष्यों की जगह सिस्टम पर ध्यान। किताब में एक और सोच यह है कि हमें अपने सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ अपने लक्ष्य पर। कई बार हम सिर्फ लक्ष्य ही सेट करते रहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है वगैरह, लेकिन यह लक्ष्य हमें बताता नहीं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। सिस्टम बनाने का मतलब है हम रोजमर्रा की आदतों का एक पैटर्न तैयार करें जिसमें हमारा खाना, हमारी एक्सरसाइज, हमारा पढ़ने का समय सब तय हो। एक बार सिस्टम मजबूत हो जाए तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। अपनी वजन कम करने की जगह इस पर ध्यान लगाएं कि आप रोज कितनी कैलोरी लेंगे, कितना प्रोटीन, कितना व्यायाम, कितना आराम। इसी तरह एग्जाम में टॉप करने की जगह देखिए कि आप रोज कितना पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, कौन से मॉक टेस्ट देंगे। यह सब आपका सिस्टम है। अगर सिस्टम सही है तो लक्ष्य तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लंबे समय में आदतें कैसे टिकाएं? एक बड़ी दिक्कत यह आती है कि हम शुरुआत तो कर देते हैं पर आगे चलकर उत्साह ठंडा पड़ जाता है। किताब कहती है कि इसी बिंदु पर अक्सर प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल नामक स्थिति आती है। इसका मतलब है कि हमें अपने प्रयास का फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए हम समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन असल में बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा होता है, बस वह हमारी नजर में तभी आता है जब वह एक तय बिंदु पार कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्फ 0 डिग्री पर पिघलना शुरू करती है, पर हमें वह पिघलती हुई दिखाई देने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर हम थोड़ा सब्र और लगातार अभ्यास रखें तो एक समय पर हमें बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। इसलिए किसी भी आदत को टिकाने के लिए अपने काम पर भरोसा रखिए, हर दिन छोटा सा सुधार कीजिए,
और समझिए कि एक दिन अचानक आपकी मेहनत का फल स्पष्ट रूप से सामने आने लगेगा। लगातार प्रगति ही जीत दिलाती है, भले ही वह छोटी छोटी हो। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का महत्व। जेम्स क्लियर यह भी सलाह देते हैं कि हम अपनी आदतों को मॉनिटर या ट्रैक करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर पर टिक मार्क लगाएं कि आपने आज पढ़ लिया। या किसी ऐप का इस्तेमाल कीजिए जो आपको बताए कि आपने कितने दिन लगातार यह आदत निभाई है। जब आप लगातार 5, 10, 15 दिन तक आदत बनाए रखेंगे तो उस ट्रिक को तोड़ने का मन ही नहीं होगा। इससे आपको हर दिन थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि आपकी प्रगति कैसी चल रही है और कहां सुधार की जरूरत है। याद रहे, हम जो मापते हैं उसे ही सुधारते भी हैं। अगर आप रोजाना खुद को मॉनिटर करते रहेंगे तो आप आदत में आने वाले उतार चढ़ाव को समझ पाएंगे और उसका हल निकाल पाएंगे। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। किताब में यह भी सुझाव दिया गया है कि हम हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। कई लोगों को लगता है, क्या 2 मिनट वॉक करने पर सेलिब्रेशन करना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग सकारात्मक भाव से जुड़ता है। जब आप छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो आपका मन कहता है, मैंने कुछ अच्छा किया है, मुझे इसे जारी रखना चाहिए। इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग आदतों को और मजबूत करती है। आपकी बॉडी और माइंड आदत को पुरस्कृत मानने लगते हैं, जिससे उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। गिरना सामान्य है, फिर उठना जरूरी है। किताब हमें यह भी बताती है कि आदतें बनाना कोई परफेक्ट सफर नहीं है। बीच में कोई छुट्टी आ सकती है, बीमारी हो सकती है, ज्यादा काम का बोझ आ सकता है। ऐसे कई कारणों से आप अपनी आदत टूटती हुई पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक दिन या 2 दिन आदत टूट जाती है तो जल्द से जल्द उसे वापस ट्रैक पर ले आइए। कोशिश करें कि आदत के टूटने का सिलसिला 2 दिनों से ज्यादा न बढ़ने दें। एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उठ जाइए और अपनी आदत पर काम शुरू कर दीजिए। याद रखें, आदतें बनाना अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा है। अलग अलग परिस्थितियों में भी आप खुद से किए वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा मंत्र है। सारांश और सीख। छोटे छोटे सुधार 1% हर दिन आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। सिस्टम पर ध्यान दें, न कि केवल लक्ष्य पर। आदत बनाते वक्त 4 बिंदुओं पर फोकस करें। उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। बुरी आदतों के लिए इसके उलट करें, उन्हें कम स्पष्ट, कम आकर्षक, कम आसान और कम संतोषजनक बनाएं। आदतों को हैबिट स्टैकिंग के जरिए एक दूसरे से जोड़ें। छोटी शुरुआत करें, 2 मिनट के नियम का पालन करके आदत को न्यूनतम स्तर पर सेट करें। पहचान, आइडेंटिटी को बदलिए, खुद को उसी व्यक्ति के रूप में देखिए जो आप बनना चाहते हैं। आदतों को ट्रैक करें और थोड़ी थोड़ी जीत का आनंद मनाएं। गिरने पर भी हार न मानें, जल्दी से जल्दी वापसी करें। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स यही बताती है कि हमें जबरदस्त इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है। हमें बस सही आदतों को छोटी छोटी मात्रा में निरंतरता के साथ अपनाना है। अगर किसी चीज में हमें सुधार चाहिए तो हमें अपनी दिनचर्या, रूटीन और माहौल, एनवायरनमेंट को उसी अनुसार बदलना होगा। फिर आदतें हमारी पहचान बनती चली जाएंगी और हम उन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे जो शायद पहले बहुत मुश्किल लग रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किताब हमारे अंदर विश्वास जगाती है कि सचमुच छोटे बदलावों से भी बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। आप चाहे स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या होम मेकर, आप अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहेंगे तो समय के साथ आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। आदतें आपके जीवन की स्थायी साथी बन जाएंगी और यह सफर जल्दबाजी या जबरदस्ती से नहीं बल्कि छोटे कदमों से शुरू होगा। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि निरंतर छोटे कदमों से हम बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी समझ और धीरज के साथ हम अपनी आदतों को ढालकर खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। यह किताब आपको रोज के छोटे छोटे निर्णयों की कीमत समझाती है और आपको प्रेरित करती है कि आप भी अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन थोड़ा आगे बढ़े।
अगर आप अपनी आदतों को लेकर सीरियस हैं तो इस किताब में दिए गए आइडियाज को आजमा कर देखिए, आपको नतीजे जरूर दिखेंगे। याद रखें, बड़ी सफलता कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। और यही है जेम्स क्लियर का सबसे बड़ा संदेश, हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कहां तक पहुंच सकता है। यह था एक सरल, वार्तालापी और प्रेरक अंदाज में इस किताब का सार। उम्मीद है कि यह आप सभी के लिए मददगार होगा। अगर आप इन आदतों पर अमल करते हैं और उन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आपका आगे का सफर आसान और उत्साहजनक हो सकता है। छोटी शुरुआत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और देखते ही देखते आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने की राह पर मजबूती से चल पड़ेंगे। यही तो इस किताब की खूबसूरती है, छोटे छोटे बदलावों के जरिए बड़ी कामयाबी का रास्ता।